रोहतक के गंडावटी गांव में हुई हॉरर किलिंग में दोनों को मौत के घाट उतारने में लड़की की मां की शय थी। रोहतक पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा के साथ मां को भी गिरफ्तार किया। लड़की की मां को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि उसके पिता और चाचा को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि अभी भी 3 और आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। रोहतक के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के मुताबिक आरोपी को तलाश की जा रही है। इस घटना में लड़की का भाई, कार का ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। लड़की के फादर हैं, चाचा और लड़की की मदर को तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी है और जो लड़की के फादर और चाचा हैं उनको 5 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया गया है। रोहतक के गंडावटी गांव में बुधवार को धर्मेंद्र और निधि के प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। दोनों एक ही गांव और एक ही गोत्र के थे। यही बात उनके घर वालों को मंजूर नहीं थी, जिस वजह से ही दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया। मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने इस घटना की निंदा की है। समिति के प्रदेश सचिव सविता ने मांग की है कि सरकार को इस संबंध में कठोर कानून बनाने की जरूरत है। वहीं सरकार इस मसले पर चुप है। रोहतक में हॉरर किलिंग पर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक गोत्र में शादी को गलत ठहराया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि एक गोत्र में शादी सही नहीं है। साइंटिफिक दृष्टि से भी एक गोत्र में शादी करना गलत है। हालांकि बाबा रामदेव ने कहा कि हॉरर किलिंग को रोकने के लिए शिक्षा जरूरी है, जिसके बाद ही इस तरह की सामाजिक कुरीतियां खत्म हो पाएंगी। जातियों के नाम पर जातियां कर रहे हैं और खून की होलियां खेल रहे हैं, ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आसाराम बापू ने जेल से चिट्ठी के माध्यम से अपने भक्तों को ज्ञान दिया है। दरअसल आसाराम बापू ने जेल से अपने भक्तों के लिए एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों से अपील की है कि उनके सारे भक्त संयम और शांति बनाए रखें। साथ ही आसाराम ने अपनी चिट्ठी में भक्तों से ये भी कहा है कि वो किसी गैर कानूनी काम को अंजाम न दें। आसाराम बापू अपने भक्तों से ये कहना भी नहीं भूले कि उनके समर्थक समाज में किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा न दें और पुलिस का सहयोग करें। आसाराम बापू ने अपने भक्तों से ये भी कहा है कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उनका शिष्य नहीं होगा और आसाराम बापू उसे अपना आशीर्वाद देना बंद कर देंगे। आसाराम भले एक लड़की के यौन शोषण के आरोपों में सलाखों के पीछे कैद हैं, लेकिन उनके भक्त दर्शन के आस लिए जोधपुर जेल के बाहर जमा हैं। आसाराम के कुछ भक्त गुरु पूर्णिमा के मौके पर जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचे। भक्तों का मकसद किसी भी तरह बस एक बार आसाराम का दर्शन करना था। गुरु के दर्शन के बाद व्रत तोड़ने की गरज में किसी ने साष्टांग दंडवत किया तो किसी ने जेल के सामने दिया जलाकर जेल की कोठरी में कैद गुरु की आरती की। जेल के बाहर मत्था टेक कर भक्तों ने उस गुरु को प्रणाम किया, जिसके दामन पर लगे दाग इतने गहरे हैं कि आजीवन छुड़ाए नहीं छूटेंगे। लेकिन आसाराम के भक्त उस भक्ति में सराबोर हैं जो आसाराम ने उन्हें ध्यान के माध्यम से झूठा ज्ञान दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने काफी दिनों बाद एक बार फिर सोनिया गांधी पर पीएम बनने को लेकर पलटवार किया है। सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो पीएम पद के लिए सोनिया गांधी का विरोध करती हैं। सुषमा ने सोनिया पर विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो हमारे देश में इंदिरा गांधी की बहू और राजीव गांधी की पत्नी के तौर पर आई हैं और इस रूप में हमारे प्यार और सम्मान के हकदार हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका सम्मान है, लेकिन अगर वो पीएम बनना चाहेंगी तो वो सही नहीं है और उसका विरोध होगा। सुषमा स्वराज नई दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर बोल रही थी। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐलान किए जाने के बाद सांप्रदायिक पारा बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसे अन्य दंगे हो सकते हैं। रमेश ने मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखौटा बताते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस और संघ के बीच सीधी लड़ाई होगी। रमेश ने कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री पद के झंडाबरदारों के बीच लड़ाई बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसमें नहीं फंसेगी। ऐसा कहकर उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस की ओर से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात कन्नड़ लेखक डॉक्टर UR अनंत मूर्ति ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर वो देश में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया की है और कहा है कि वो देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मोदी विरोधी टिप्पणी की वजह से विवाद छिड़ जाने के बीच अनंत मूर्ति अपने बयान पर अड़े हैं और कहा है कि अगर गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तो लोगों में भय का संचार होगा। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में तेलंगाना के मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि उनके पास तेलंगाना मुद्दे से संबंधित ड्राफ्ट को पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए आज की बैठक में इस मसले पर विचार नहीं होगा। बता दें कि ये ड्राफ्ट गृह मंत्रालय द्वारा ही तैयार किया गया है और इसे आज कैबिनेट के सामने पेश किया जाना था, लेकिन शिंदे को समय नहीं मिल पाने की वजह से इस ड्राफ्ट पर बैठक में चर्चा नहीं होगी। वहीं इससे पहले शिंदे ने कहा था कि ये नोट जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही शिंदे ने कहा था कि प्रस्ताव सरकार के पास आ सकता है और अब दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 20 दिनों के अंदर नोट को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली में आज से CISF फेयर का आगाज होने जा रहा है। CISF का ये फेयर 3 दिनों तक चलेगा। इस फेयर में दिल्लीवासी कई प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही दुनिया भर के हैंडीक्राफ्ट्स का भी प्रदर्शन इस फेयर में किया जाएगा। केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स CISF की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी इस फेयर का अवलोकन करने आ जाएंगे। CISF के 3 दिनों तक चलने वाले इस फेयर में कई प्रकार के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही दुनिया भर से हैंडीक्राफ्ट्स के बेहतरीन नमूने इस फेयर के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का माहौल एक बार फिर विवादित अध्यक्ष के चुनाव से गर्म है। दरअसल सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर एक बाहुबली नेता का चुनाव किया गया है। सीवान के दरौदा से जेडीयू की विधायक कविता सिंह के आपराधिक छवि वाले पति अजय सिंह सम्मेलन के अगले अध्यक्ष होंगे। अजय सिंह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में चल रही गुटबाजी का फायदा उठाकर इसके अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी जता दी और अध्यक्ष बन भी गए। अध्यक्ष पद पर चुनाव होते ही अजय सिंह अपने समर्थकों के साथ साहित्य सम्मेलन के भवन में पहुंचे और अध्यक्ष के कमरे का ताला तोड़कर बैठ गए। साथ में उनकी विधायक पत्नी भी थी और बाहर मुस्तैद थे हथियारबंद निजी गुर्गे। NRI अनमोल मर्डर केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। दिल्ली के सनसनीखेज हत्याकांड में अब नया पेच आ गया है। ये नया पेच है एक SMS। अनमोल सरना के माता पिता ने अदालत के सामने उस रात किए गए कुछ SMS रखे। ये SMS मौके वारदात पर मौजूद अनमोल के दोस्त माधव ने अपने किसी जानकार को WhatsApp पर किए थे, जिसमें अनमोल के कत्ल का जिक्र किया जा रहा है। ये सभी SMS वारदात के ठीक बात किए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के जाँच के तरीके पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने जो मुझसे पूछा कि आपको कैसे बिलीव है कि इन्होंने किया होगा, मैं पहली बात मेरा बच्चा वहाँ जाना नहीं चाहता था। इन्होंने उसको जबरदस्ती बुलाया वहाँ पे फोन कर करके, जो कि इसके फोन रिकॉर्ड्स में भी आया है। पटना के मगध महिला कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में स्लीवलेस और टॉप पहनकर आने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद ही लड़कियों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। लड़कियों का मानना है कि लोगों को अपनी मानसिकता ठीक करने की जरूरत है और ऐसे में आजादी पर अंकुश लगाना बिल्कुल ही गलत है। हालांकि कॉलेज प्रशासन का मानना है कि ये फैसला लड़कियों के हित में है। कुछ वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उनमें ड्रेस है, लेकिन छात्राओं के लिए या शिक्षकों के लिए भी, हमारे यहाँ कई मेल टीचर्स भी हैं, कई बार वो लोग भी टी शर्ट पे आते हैं तो उनको मना किया जाता है। बस टी शर्ट पे थोड़ी सी हम लोग टोकते हैं। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में 2 पुलिसकर्मियों और बस स्टैंड के 2 कर्मचारियों ने एक 35 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया। जब बस का इंतजार कर रही एक महिला एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड से बस के बारे में पूछने लगी तो मौका पाकर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल और होमगार्ड ने उसे बहला फुसलाकर बस स्टैंड से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर इन दोनों पुलिसकर्मियों ने बस स्टैंड के 2 कर्मचारियों को भी बुला लिया और महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला ने गैंगरेप की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। इस बीच महिला संगठनों ने गैंगरेप के खिलाफ पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्नाव के हसनगंज थाना इलाके में कल शाम उस समय हड़कंप मच गया जब पटाखा बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए और आसपास के मकान भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग उस फैक्ट्री की ओर दौड़े, लेकिन फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। विस्फोट के बाद हुए हादसे में 10 लोग मलबे के नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से लोगों को बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। पूरे देश की निगाहें आज भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन पर टिकी हैं, जो आज मौद्रिक नीति की अपनी पहली समीक्षा रिपोर्ट पेश करेंगे। एक ओर जहां उद्योग जगत उनसे ब्याज दरों में कटौती किए जाने की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी ओर उनके सामने महंगाई दर को नियंत्रित करने की चुनौती है। अगस्त महीने में महंगाई दर अपने पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर 6.1% पर पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन को कम करने के फैसले से राजन को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत अमेरिका प्रति महीने $85 अरब की